भाई मेरी सभी लोग देख सकते हो करंट अफेयर के नोट्स मैं अपनी रीडिंग कर रही थी और इसमें मैं पढ़ रही थी। मैं रात में दूसरी जगह पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ इस रूम में उजाला होने के कारण मैं यहाँ पर पढ़ रही थी और मेरे नोट्स को देख सकते हो मैं इस समय रीडिंग कर रही थी। क्या है भाई कि आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके नोट्स को कैसे बनाया है। आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है कि जो मैं इसके क्वेश्चन और इसकी जो कॉपी है कैसा लगता है, और आप सभी लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने नोट्स कैसे बनाए हो। तो गाइस ये हमारे पुराने नोट्स हैं करंट अफेयर के, और मैं देखो किस प्रकार से लिखी थी। सारे क्वेश्चन जो होते थे यानी कि जो सारे सब्जेक्ट थे वो मैंने एक ही कॉपी में लिख लिया था। मैंने 6 जुलाई से अपने इस रफ में कॉपी को मतलब रफ में लिखा है और मेरा ये रफ अब भर चुका है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो वो एक ही रफ में सारे को सब्जेक्ट को ना बनाएं, वो अलग अलग अपनी तैयारी जो हमारे सब्जेक्ट है वो अलग अलग में रखें। या आपकी जो कॉपी है ये मोटी है तो इसमें क्या करें आप कि उसे डिवाइड कर लें। जैसे कि अभी मैं बता दूं अपना जो मैंने न्यू रफ बनाया है, इसमें मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि अभी देख सकते हो आप कि जो मेरे इसमें मैंने हिस्ट्री था, हिस्ट्री के जो करंट अफेयर हैं इसको मैंने यहाँ लिखा है। अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट मैं बता रही हूँ कि यहाँ जो हमारा ये वाला पेज है, ये वाला जो पेज है इस पर मैंने हिस्ट्री बनाया है। हिस्ट्री बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक रफ इधर इधर मैं हिस्ट्री लिखती हूँ और इसके बाद मैं इधर जो हमारा इधर है ये मैं जियोग्राफी लिखती हूँ। जियोग्राफी के जो करंट है क्वेश्चन है जो आप लिख रहे हो, जो सर से आप पढ़ रहे हो, उसके करंट अफेयर को मैंने इधर लिखा है, इधर मैं लिखती हूँ। और देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके पीछे मैंने एक ही, क्योंकि रफ मोटा है इसीलिए मैंने कई सब्जेक्ट को बनाया। आपको बता दूँ कि मैं इधर हिस्ट्री जो हमारे 2024 के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे उसके हेडिंग मैंने केवल लिखा है। हेडिंग केवल लिखा है कि यहाँ देखिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इसके हेडिंग्स को मैंने केवल उठाया है, जो हर एक सब्जेक्ट के हेडिंग को केवल यहाँ पर लिखा है। अब क्या है कि मैंने जो 2025 में नोट्स बनाए ये मेरी रियल नोट्स हैं, क्योंकि आप समझ पाओगे या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है और इसमें केवल मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बल्कि मैं जिसमें बनाती हूँ ये हमारा सारा नोट्स वही है कि देखो भाई जब बड़ा हम लिखते हैं तो ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता है। इतना 2 साल का, लगभग 1.5-2 साल का करंट अफेयर होता है तो कितना रफ मिलेगा, इसीलिए हम सोचते हैं कि क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाया है तो मैं खुद पढ़ सकती हूँ इसे, तो मैं इसे पढ़ भी लेती हूँ। और जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो ऐसा लिखें कि आपको समझ में आ जाए। अब क्या है कि मैं जो अब ये सारे जो हमारे नोट्स हैं, फिर उसके बाद मैंने 2025 के जो करंट अफेयर हैं जो बचा हुआ है, यानी कि साइंस और टेक के क्वेश्चन मैं इधर पीछे लिखती हूँ। साइंस एंड टेक, यहाँ देखो गवर्नेंस के मैंने क्वेश्चन और जो साइंस टेक यानी कि जो बचे हुए करंट अफेयर है यहाँ पर लिखती हूँ। क्या है कि मैंने हिस्ट्री और जियोग्राफी के बनाए हैं और देन मैं और रफ दिखाती हूँ कि मैंने 2 रफ बनाए हैं 2025 के। एक तो इधर ये बनाई हूँ कि मैंने इधर एक और रफ बताया, उसी समय मैंने जब बनाया था तो ये भी बनाया था। ये पुराने सब करंट अफेयर हैं, लेकिन मैं यहाँ पीछे एक पेज निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे इससे पता चलता है क्या होता है, इससे पता चलता है। मैंने यहाँ निकाल देती हूँ कि मुझे जो पेज निकालना होता है मैं वहाँ पर लगा देती हूँ इसको, ठीक है, इससे मुझे आसानी हो जाती है। और यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को बनाया है। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को मैंने यहाँ बनाया है कि मैं जब करंट अफेयर लिख रही थी तो ये है कि 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर को लिखना स्टार्ट की थी और सारी करंट अफेयर को लिखी हूँ, उधर लिखी हूँ। मैं आपको केवल इसमें ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को बना रहे हो तो भाई क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर को अलग अलग में डिवाइड कर लेना है। अब क्या है कि मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक के जो करंट अफेयर हैं उसको एक रफ में लिखी हूँ। और उसके बाद जो हमारा अगला रफ था यानी कॉपी थी, इसमें मैंने जियोग्राफी और जो हमारे साइंस टेक के हैं उन क्वेश्चन को मैंने लिखा है। अब क्या है, मैंने एक रफ में 3 और एक रफ में 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर ली हूँ। तो आपको इसी प्रकार से डिवाइड कर लेना है। क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब क्या है, मैंने केवल 5 भागों में बांटा है। जैसे कि मैंने क्या बांटा है, जियोग्राफी,
हिस्ट्री को बांटा है, इकोनॉमी और पॉलिटी को बांटा है, और जो बच्चे हमारे करंट अफेयर हैं उसको मैंने एक पीछे यहाँ पर लिख दी इसके जो टॉपिक हैं। नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने किस प्रकार से नोट्स को बनाया है। अब जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग अपने करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें। और इसके आगे हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अपने सजेशन को देना मत भूलिएगा। और अब की बार आप बताइए कि 2025 में जो कुंभ मेला लगा है वो किस स्थान पे लगा है, ये ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा।